हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम AUD USD के H4 टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस वक्त मार्केट में जो एक प्रीवियस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन चल रही थी H4 के अंदर, उसके लेवल को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अब मार्केट यहाँ पे US और UK सेशन के अंदर अपना नेक्स्ट मूव देने वाली है। यहाँ पे ये जो करंट स्टेटस ऑफ द AUD USD है, इसमें अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं अकॉर्डिंग टू M15, तो मार्केट इस वक्त स्ट्रक्चरली एक हाई और लो बना चुकी है। ये हमारे पास मार्केट का हाई है और ये हमारे पास मार्केट का लो है। इस हाई और लो के दरमियान हमने मार्केट को देखना है कि ये किस डायरेक्शन को ज़्यादा फेवर कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मार्केट में बाय डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत सेल डायरेक्शन के, एज़ पर आवर टेक्निकल एनालिसिस। द रीज़न इस स्ट्रक्चर यहाँ पे चूँकि बाय साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ खड़ा है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे बाय डायरेक्शन को ही फेवर करेंगे। अब हम इसकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से देखते हैं कि मार्केट का इस वक्त सिनेरियो क्या है। करंटली मार्केट में अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीजिंग है और उसके साथ यहाँ पे सप्लाई डिक्रीजिंग है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास डिमांड इंक्रीजिंग और सप्लाई डिक्रीजिंग होती है, स्ट्रक्चर आपका बाय साइड के ऊपर है, तो हम यहाँ पे बाय साइड पे लिक्विडिटी को हंट होता देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ हमें मार्केट जो है वो मेजर अपना बाय डायरेक्शन में ही मूव देगी। हम इसको बाय डायरेक्शन में कैच करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है, इसने अपना एक प्रीवियस लेवल ब्रेक किया है और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस वक्त यूरो यूएसडी जो है ये पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट का फिनोमेना करके जा रहा है। अभी मार्केट में अगर यहाँ देखें तो आज के दिन में टेक्निकली यहाँ पे एक डबल टॉप लगा है। तो इस डबल टॉप की वजह से मार्केट में सेलिंग हो सकती है और इस सेलिंग का पर्पज़ ये होगा कि मार्केट यहाँ पे लोअर साइड की लिक्विडिटी को उठाए। ये कप शेप भी एक प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल चूँकि स्ट्रक्चर यहाँ पे बाय साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ खड़ा है, तो हम ये जो हमारा डबल टॉप है इससे ऊपर ऊपर तमाम तर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे और ये जो हमारे पास 1.078 से नीचे का एरिया है, इससे नीचे हम तमाम तर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। और अगर हम विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स यहाँ पे कंफर्मेशन लें, तो यहाँ डिमांड भी डिक्रीजिंग है और यहाँ पे सप्लाई भी डिक्रीजिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम जो है, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो बाय साइड के ऊपर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ कर रहा है और डिमांड जो है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में गेन हो रही है मार्केट में। तो आप इसको अपर साइड के ऊपर, ये जो भी सेल की कैंडल है इससे ऊपर ऊपर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी USD JPY। USD JPY जो है ये अब एक लॉन्ग टर्म सेल की प्रिपरेशन में है। तो आप इस वक्त USD JPY को अगर देखेंगे तो ये डिमांड सप्लाई डिक्रीजिंग दे रहा है और यहाँ पे डिमांड जो है ये कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो डिमांड है ये इंक्रीजिंग आना इस वक्त इसको कंसोलिडेशन के अंदर रख रहा है, आपने इस तमाम तर जोन में से मार्केट को एक मर्तबा निकलने देना है। ये जो पिछला जोन बना के खड़ी है मार्केट, जिस साइड पे लिक्विडिटी, चूँकि ये लिक्विडिटी हंट हो गई है, तो एक मर्तबा इस जोन से मार्केट को निकलने दें, तब जाके आपको एक क्लियर इमेज नज़र आएगी डिमांड एंड सप्लाई की। अब यहाँ पे सप्लाई डिक्रीजिंग है
डिमांड इंक्रीजिंग है बट स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल में शिफ्ट हो रहा है। तो हम इस तमाम तर जोन में जिसके अंदर ये सारी एम्बिग्युइटी क्रिएट हो रही है, इससे एक मरतबा मार्केट को निकलने देंगे, और अगर जैसी इससे मार्केट एक मरतबा निकलेगी तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कन्फर्मेशन मिलेगी, जिससे हम USD JPY में बाकायदा ट्रेड कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड के ऊपर शिफ्ट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर आ चुका हुआ है, तो लिहाजा आप इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। फिल वक्त इमीडिएट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट ये लिक्विडिटी उठा चुकी है, और मज़ीद ये जो लिक्विडिटी पड़ी है ये उठाने के लिए आ सकती है। आज के दिन में अगर आपको मार्केट बाय साइड पे मिलती है तो इसका टारगेट ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक सपोर्ट एरिया है, इस एरिया का रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। उसके अलावा यहाँ पे एक और मेजर इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से ऑलरेडी मार्केट एक मरतबा रीटेस्ट दे के गिर चुकी है। अब अगर ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरती है, इस जोन से डायरेक्ट नीचे गिरती है, तो ये बहुत लंबी सेल जाएगी, बहुत तेज़ी के साथ सेल गिरेगी। पर अगर ये मार्केट नीचे गिरने के बजाय इस एरिया को ब्रेक दे देती है, तो फिर इसको आप बाय अपॉर्चुनिटी में देखेंगे अप टू लेवल दिस वन 1.3660, क्योंकि ये जो मार्केट का होता है ना, बहुत लोएस्ट लेवल से नीचे गिरना, ये बहुत फास्ट मार्केट की कंडीशन होती है। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करती है तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरेगी, और अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे लिक्विडिटी उठाने के बाद ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, यानी कि यहाँ विक लगा देती है, ये पैटर्न नहीं देती, ऊपर उठना शुरू होती है, तो फिर ये मार्केट एक आध दिन मज़ीद यहाँ पे घूमती फिरती रहेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से फर्दर अपने नेक्स्ट मूव सेल की तरफ जा सकती है। तो ओवरऑल आपके पास USD CAD के अंदर भी फिल वक्त सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही आपने देखना है। नेक्स्ट वन इज़ द गोल्ड। गोल्ड इस वक्त मार्केट में अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कट इसकी इमेज दिखाऊं, तो फॉर दैट पर्पस यहाँ देखें, ज़रा समझिएगा। ये आपके पास प्रीवियस बाय का मूव है, और इस बाय के मूव में ये डिमांड आई खड़ी है। दोबारा आलमोस्ट उसी लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया है, बट यहाँ डिमांड देखें ना होने के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अब आप इसको कम अज़ कम इस जोन तक देख सकते हैं। ये हमारे पास जोन, इस एरिया तक। तो आज के दिन में आपने गोल्ड के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि डिमांड इस वक्त फेल हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। अगर आपके पास US सेशन से पहले पहले ये लेवल टच हो जाता है तो फिर मार्केट रिवर्स दे सकती है। अगर UK सेशन जो है सॉरी US सेशन तक मार्केट इस लेवल को क्लियर नहीं करती तो मार्केट में फर्दर सेलिंग ही कंटिन्यू रहेगी। ये ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो है। गोल्ड के अंदर हम फिल वक्त सेलर हैं, इसमें बाय की कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना ही कोई ऐसा लेवल है। ये एक लेवल है जहाँ से बाइंग हम देख सकते हैं, बट ये डिपेंड कर रहा होगा एट दैट टाइम कि उस वक्त US सेशन है या UK सेशन है। तो यहाँ तक हमारा आज का ये एनालिसिस रहेगा। आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपना एनालिसिस लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।